क्या पढ़ रहे थे? 4.4। इसको पहले सब लग गया था, मूडी चमका दी। उन्होंने कहा था फिर चक्राओं उनको, फिर भी नहीं चक्रा है, बना फिर सबका आए। शांत रहना। हम लोग बेटा पढ़ रहे थे आपकी क्लास में सर्वसम का। क्या पढ़ रहे थे? सर्वसम का। सर्वसमकाओं में हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ लिया था, क्यूबल एफ पढ़ लिया था। अब थोड़ा सा एक और है, क्या है 4.4 में, है ना? ये है बेटा आपका आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे हम लोग, और यहाँ पर पढ़ना था हमको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यही तो पढ़ रहे थे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही तो है चैप्टर। क्यों? दिखाना हमको, बातचीत न करना भाई। अच्छा, गुणनखंड आ गया। क्या आ गया है? गुणनखंड आ गया है, ठीक है। ये लो, सॉरी आइडेंटिटीज नहीं है, ये वाला नहीं है आपका। आपका एक्सरसाइज 4.4 है, और इसमें क्या है? गुणनखंड है, फैक्टोराइजेशन। क्या है? गुणनखंड है। तो पहला सवाल बताओ हमको। हाँ बताओ। वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7, यही तो बेटा। अब इसका गुणनखंड करना है। ये बेटा जो आपका व्यंजक लिखा है, आपका बहुपद जो लिखा है, ये लिखा है, एक फॉर्म होता है जो लोग 9th में जाओगे तो पढ़े होगे, हाई स्कूल में जाओगे पढ़ोगे। ये लेवल जो आपका हाई स्कूल के लेवल का लगा, मतलब अच्छी किताब लगी है, समझे कि नहीं समझे? आप लोग 9th और 10th में जाओगे तो पता लगेगा ये तो हमने यार पढ़ा है, बहुत आसान है। जब नहीं पढ़ोगे तो लगेगा अरे अरे ये क्या आ गया। तो ये बेटा होता है बहुपद, होता है बहुपद व्यंजक जो होता है, ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पर ए बराबर कितना लिखा है? ये ए बराबर कितना लिखा है? इसको छोड़ दो, डबल घातांक वाला, इसके आगे कितना लिखा है? कितना लिखा है? 1 लिखा है ना, कल तो हमने बताया था ना, 1 लिखा है। कितना लिखा है? तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू, यहाँ पर वाई है उसको छोड़ दो, यहाँ पर x यहाँ पे, ये बी की जगह क्या लिखा है? -6। और सी जो होता है कांस्टेंट होता है, सी बराबर क्या लिखा है? 7, -7। वेरी गुड। क्या लिखा है? चिन्ह सहित बताना है आपको, चिन्ह सहित बताना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। अब ये जब इतना लिखा है तो उसका बेटा जो सूत्र होता है, इसका गुणनखंड जो होता है, ये 7 का 7 हो जाए, लेकिन इसका जो जोड़ घटाव हो वो b के बराबर, चाहे जोड़ या घटाओ, चाहे जोड़ या घटाओ। लेकिन यहाँ पर जो ऋण लगा तो घटाओ ही होगा। कहने का तात्पर्य है बेटा, अब देखो सवाल है आपका, ये लिखा है वाई स्क्वायर, क्या लिखा है? और ये लिखा है -6, और ये लिखा है -7। यहाँ पर a बराबर लिखा है 1, b बराबर लिखा है -6, और ये इतना, अर्थात इसका और इसका गुणा करो, 1 गुणे ऋण 7 बराबर कितना हो जाएगा? इस ऋण 7 को पहली बार इसको ऐसे लिख दो, बराबर लगाओ, अरे वाई स्क्वायर, अरे माइनस, और ये वाई लिखा है, देखो यहाँ पर इसका गया है ना, यहाँ से लगेगा, आप लोग यहाँ चिन्ह न लगाना, ये हो जाएगा वाई, और इसको 6 को छोड़ दो क्योंकि माइनस भी लिख दिया, और 6 केवल बचा -7। इसी को करना है 7 का नम, 7 को 2 भाग में तोड़ो कि इसका जोड़ या घटाओ 6 आ जाए। जोड़ या तो घटा करके लाओ या तो जोड़ करके लाओ, क्योंकि यहाँ पर ऋण लगा है तो घटा करके लाना है, और गुणा या भाग 7 आ जाए तो क्या हो जाएगा? 7 गुणे 1, 7 में से 7 का नम आ गया, गुणनफल 7 का नम 7 है ना, ये भी रेडी बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का नम 7। अब कहा गया जोड़ या घटाओ, हमने कहा ऋण का चिन्ह लगा, घटाओ का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लिखा है, सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लिखा है, तो सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो 7 में से 1 घटेगा 6। समझ आया? इसका जो फैक्टर बनेगा 7 - 1, 7 -
कोई दिक्कत? 7 माइनस 1, इतना समझ में आया? 7 माइनस 1, 7 एक नंबर 7 फैक्टर भी बैठता है। अब अगली बार आते हैं, ये हो जाएगा बेटा शिक्षिका, देखो तुम भी ये इसको गुणा करो, माइनस प्लस, और देखो यहां से खत्म वहां से मैंने लगाया है 7 एकन्नम, अरे वाई माइनस माइनस 7, अरे माइनस 7 लगाइए, ये 7 वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा वाई से कितना हो जाएगा वाई, कितना हो जाएगा वाई। इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है? वाई कॉमन है। क्या कॉमन है? वाई, क्योंकि वहां पर वाई 2 बार लिखा है, पर 1 बार कॉमन है तो छोटी गिनती, जैसे मासा कहते हो आप लोग, तो वाई यहाँ पर 2 बार वाई लिखा था, वाई गुड़े वाई, एक वाई आपने बाहर ले लिया, कितना बचा? वाई ही तो बचा, एक वाई बचा, एक आगे लिखा नहीं जाएगा, माइनस लगाए माइनस लगा दो, और ये वाई बाहर आ गया आपका, यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर क्या कॉमन है? +1, और कितना बचेगा? y माइनस 7, क्योंकि एक से गुणा कराने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन दोनों ब्रैकेट में समान चीज आना चाहिए, तब तो उत्तर हमारा सही है, ये भी अगर अलग अलग आया तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, है ना? इधर बैठ जाओ, दिक्कत हो बैठ, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट में जो लिखा है उसको एक बार लिख देंगे y माइनस 7, और जो यहाँ पर बचा है इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे y +1, यही इसका आंसर होगा। लगाओ।